Hello warriors, this is Dr. Santosh from Manas Urja Academy. AIAPGET जो कि MD आयुर्वेदा के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम है, उसके रिगार्डिंग कुछ टॉपिक्स इम्पोर्टेंट रहते हैं। उसमें से एक टॉपिक आज डिस्कशन के लिए लिया है, वो है भ्रम, तंद्रा, निद्रा, मद, मूर्छा और संन्यास। इनके रिगार्डिंग दोषाधिक्य और कुछ इम्पोर्टेंट लक्षण होते हैं, वो हमें याद रखने हैं। ठीक है, क्योंकि ये छोटी छोटी टर्म्स हैं जिसमें सवाल पूछने की संभावना ज़्यादा होती है और कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है। तो आज यहाँ पे टू द पॉइंट दोषाधिक्य और एक कुछ इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण अगर लक्षण उसका हो तो उसकी आज बात करेंगे। ठीक है, ये AIPGT यानी कि एंट्रेंस के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक है, जहाँ पे बहुत से वॉरियर्स को कन्फ्यूजन होता है, वो यहाँ दूर करने का प्रयास है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहला तो देखो यहाँ पे लिखा है भ्रम। ठीक है, भ्रम भ्रम होता क्या है कि उसका लक्षण क्या दिया है उन्होंने, चक्रवत भ्रमतो गात्रम। चक्रवत भ्रमतो यानी सीधी भाषा में अगर समझा जाए भ्रम को तो चक्कर आना, ये इसका प्रत्यात्म लक्षण होता है। और भूमो पतति सर्वदा यानी जमीन पर गिरना, यानी कि चक्कर नॉर्मली हम लोगों को पता ही है चक्कर किस तरह से आते हैं, तो इसी को इन्होंने भ्रम कहा गया है। उसमें दोषाधिक्य क्या है, उसमें दोषाधिक्य देखो रज, पित्त और अनिल। रज यानी कि जो मानस दोष है, हम लोगों को पता है जो 3 गुण होते हैं सत्व रज तम, उसमें से राजसिक और तामसिक ये मन के दोष हैं। और पित्त और अनिल, अनिल यानी कि वात, जो त्रिदोष है अपने, वात पित्त कफ, उसमें से पित्त और वात, अनिल यानी कि वात। तो रज, पित्त और वात ये भ्रम में दोषाधिक्य है। पूछा जा सकता है कि भ्रम में कौन से दोष इन्वॉल्व होते हैं, तो शारीरिक दोषों में देखा जाए तो पित्त और वात, और मानसिक दोषों में देखा जाए तो रज। ठीक है ना, ये जो रस धातु का उपधातु है रज, वो यहाँ पे नहीं है। ठीक है ना, कन्फ्यूजन नहीं करना है। ये रज मतलब क्या है, ये सत्व रज तम में से ये रज है, यानी कि मानस दोष में से एक है। ठीक है, शारीरिक दोष में से पित्तवात और मानस दोष में से रज। तो हम लोगों को किस तरह से याद रखना है, देखो भ्रम मतलब कि चक्कर आना, बस इतना ही आप याद रख सकते हो। तो चक्कर चक्कर आने से चक्रवत भ्रमतो गात्रम और भूमो पतति, ये 2 लक्षण आपको याद रहेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट इस पे सवाल किस पे बन सकता है, तो इन दोषाधिक्य पे बन सकता है। तो इसमें क्या क्या आ रहा है देखो, हम ट्रिक के लिए बनाएंगे थोड़ा सा PVR। ठीक है, यानी कि P यानी कि पित्त, V मतलब कि वात, अनिल को ही वात कहते हैं, और R मतलब रज। ये PVR क्यों लिया है, आपको पता है ना, PVR सिनेमा तो पता होगा। देखो यहाँ पे भ्रम मतलब चक्कर आना है, ठीक है, लेकिन हम ट्रिक बनाने के लिए इसका कुछ सिमिलर वर्ड होता है ना, एक भ्रम, मतलब कि हमारा यार भ्रम ही टूट गया। जैसे मान लो कि आप किसी मूवी पे यानी थिएटर पे मूवी देखने गए, और उसमें उस मूवी में यानी कि थिएटर में मूवी तो अच्छी थी, लेकिन थिएटर की जो क्वालिटी है, यानी कि स्क्रीन हो या फिर साउंड सिस्टम हो, बैठने की व्यवस्था हो, वो सारी चीज़ अच्छी नहीं थी। तो बहुत से लोग कहते कि यार हमारा तो पूरा PVR में जाने के बाद उसका भ्रम ही टूट गया कि वो बहुत अच्छा है, एक्सेट्रा। तो भ्रम टूट गया, भ्रम अलग चीज़ है। और हम ट्रिक के लिए अपना भ्रम मतलब कि जो एक्सपेक्टेशंस होती है वो टूट जाना ना, हमारा भ्रम था, ऐसा रहता था, लेकिन हमें लगता था ऐसा, लेकिन वो नहीं था, तो हमारा भ्रम टूट गया। तो ये PVR सिनेमा के रिगार्डिंग हम याद रखेंगे। तो भ्रम से भ्रम पे जाएंगे और ये PVR सिनेमा पे जाएंगे कि PVR सिनेमा बहुत अच्छा था, लेकिन रियलिटी में वो नहीं है, वो हमारा भ्रम था। तो PVR में क्या है, पित्त है, फिर वात है और रज है। याद रहेगी ट्रिक, इजी है। तो भ्रम आएगा तो PVR आप याद रख सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं। उसके बाद है तंद्रा। देखो जनरली स्कूल डेज में या फिर कभी कभी आपने कॉलेज में भी इस चीज़ का अनुभव किया होगा। ठीक है ना, निद्रा की पूर्वावस्था कहा जाता है इसे, निद्रा के पहले। क्या होता है इसमें, इंद्रिय अर्थेषु असंविति, यानी कि इंद्रियों को उसके अर्थ जो है वो पूरी तरह से नहीं ग्रास्प हो रहे हैं। ठीक है, गौरवम जृंभनम क्लमः, इसमें जृंभन एक शब्द है बीच में, गौरवम जृंभनम क्लमः, यानी कि गौरव भी होता है, जृंभा आती है, क्लम भी होता है। क्लम आपको पता है कि बिना आयास से ही मतलब थकान फील होना, बिना श्रम के ही। इंद्रिय अर्थेषु असंविति, ये इंपॉर्टेंट वाली है। और उससे भी इंपॉर्टेंट वाला ये होगा दोषाधिक्य, उसमें क्या है, वात कफ और तम। ठीक है, यानी कि कफ और तम, यानी कफ को ही हम श्लेष्म कहते हैं। जो निद्रा होती है उसमें दोषाधिक्य अगर देखा जाए तो ये 2 ही होते हैं। ठीक है ना,
श्लेष्म यानी कफ और तम। ठीक है, तो जब निद्रा आएगी तब उसमें दोषाधिक्य हम देखेंगे, उसमें केवल हमें वात को ऐड करना है। ठीक है, क्योंकि तंद्रा में, निद्रा में तो हम पूरी तरह से सोए होते हैं, लेकिन तंद्रा उसके पहले की स्टेज है तो उसमें थोड़ी सी हलचल होती है, तो ये वात को दर्शाती है। तो हमें तंद्रा के लिए याद क्या रखना है कि निद्रा में जो है यानी कफ और तम, इसमें केवल वात को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगी तंद्रा। निद्रा में वात को ऐड करने से तंद्रा। ठीक है ना, ये ट्रिक के लिए याद रखनी है हमें। तंद्रा क्या है? इंद्रिय अर्थेषु असंविति। ठीक है, ओके। आगे देखते हैं क्या, निद्रा की बात करते हैं। ठीक है, अभी हमने जस्ट बात की निद्रा। निद्रा होती क्या है? देखो, यदा तू मनसी क्लांते कर्मात्मना क्लमन्विता। मन को जब मन क्लांत हो जाता है, कर्मात्मा भी जब क्लांत होता है, विषयोभ्यो निर्वर्तन्ते, विषय जो है इंद्रियों से उसके पूरी तरह से निवृत्त हो जाते हैं। तंद्रा में क्या थी कि थोड़ी तरह से ग्रास्प होते थे, लेकिन यहाँ पे पूरी तरह से गायब है। मतलब क्या है कि मन और शरीर जब थक जाता है तो सारे उसके जो इंद्रियों के अर्थ है वो निवृत्त हो जाते हैं, उसे मिलते नहीं है। इन शॉर्ट, ये डेफिनेशन किसके रिगार्डिंग है? ये भी पूछा जा सकता है कि यदा तू मनसि क्लांते कर्मात्मना क्लमन्विता विषयोभ्यो निवर्तन्ते तदा स्वपति मानवः। ठीक है, तो ये निद्रा के रिगार्डिंग है। निद्रा में अभी हमने दोषाधिक्य क्या देखा? कफ और तम। ठीक है, अब कफ और तम को हम किस तरह से याद रखेंगे? कप और ये तम, केटी है ना, कट, इन शॉर्ट कट। निद्रा से हम पूरी जगह से यानी पूरे जगत से ही कट हो जाते हैं, है ना, पूरा कट हो जाते हैं, उसका संपर्क टूट जाता है पूरे जगत से। हम जब निद्रा में होते हैं, सोते हैं, तो पूरी जगत से यानी पूरी दुनिया से हम कट हो जाते हैं। तो कट यानी कि, है ना, संपर्क टूटना। इस तरह से हम याद रखेंगे, क से कफ और टी से तम। अब अभी हमने क्या देखा कि इसमें अगर हम वात ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हलचल थोड़ी दिख जाएगी, तो ये तंद्रा की स्टेज होगी। हालांकि ये तंद्रा या निद्रा की पहली की अवस्था है। ठीक है ना, पहले हम तंद्रा, उसके बाद निद्रा। ठीक है, इसके प्रकार भी इंपॉर्टेंट है। निद्रा के प्रकार चरक ने 7 माने हैं। ठीक है, आपको जनरली पता होगा कि निद्रा किस तरह से आती है। तो श्लेष्म तमोभवा यानी कि कफ उद्भव, यानी तम से भी आती है, कफ से भी आती है। अगर मन थक गया तो यानी कि मन श्रम भवा, शरीर थक गया तो शरीर श्रम संभवा। उसके बाद आगंतु, व्याधि से अनुवर्तित जो होती है वो, और रात्रि स्वभाव से तो आती है वो, यानी कफ से 1, तम से 2। उसके बाद मन थक गया तो, शरीर थक गया तो, उसके बाद आगंतुकी, फिर व्याधि से अनुवर्तित जो होती है, और लास्ट में होती है रात्रि में जो आती है वो स्वभाव वाली। यानी ये चरक ने बताया है। सुश्रुत ने उसके 3 प्रकार बताए। सुश्रुत के अनुसार उनके 3 हैं, तामसी, वैकारिकी और स्वाभाविकी। तामसी, वैकारिकी और स्वाभाविकी। ठीक है, ये 3 प्रकार सुश्रुत के हैं, 7 प्रकार चरक के हैं। इतना आप याद रखोगे निद्रा। और निद्रा जनरली बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है कि आहार निद्रा ब्रह्मचर्य उपस्तंभ है, इम्पोर्टेंट है। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि आपको पता है कि निद्रा अगर होती है तो सुख मिलती है, पुष्टि आती है, बल आता है, वृषता आती है और ज्ञान आता है ना। आपको जनरली वो श्लोक भी पता होगा निद्रा के रिगार्डिंग कि निद्रा यत्तम सुखम दुखम पुष्टिकारशम बलाबलम वृषता क्लीबता ज्ञानम अज्ञानम जीवितम नच। यानी कि जीवन भी निद्रा पे डिपेंड है। ठीक है ना, ये निद्रा इंपॉर्टेंट ही है, इतनी इंपॉर्टेंट है। तो हमने जो भ्रम, तंद्रा और निद्रा देखा, इसके रिगार्डिंग हम लास्ट में रिवाइज करेंगे थोड़ा, लेकिन अभी तक आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, थोड़ा आगे चलते हैं। अब इसमें देखो मद है। मद, मद होता क्या है इसमें? देखो, दुर्बलम चेतसा स्थानम, मतलब जो चेतसा स्थान यानी चेतना जहाँ पे रहती है वो स्थान। बहुत से आचार्य उसे हृदय की जगह बताते हैं कि उसमें वायु अगर जाता है तो मन विक्षोभित होता है, यानी मनोविक्षोभित, और संज्ञा का सम्मोहन होने लगता है, संज्ञाम सम्मोहित। ये मद के रिगार्डिंग है। मद यानी कि इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि संज्ञा का सम्मोहन होना। ठीक है, आपको जनरली मद देखा जाए तो उसकी जो मदात्य जो चरक चिकित्सा 24 में है, जनरली आपको पता होगा कि मद की जो अवस्थाएं हैं वो 4 बताई है माधव निदानकार ने। और चरक जी क्या बताते हैं कि उनकी 3 ही अवस्था है, लेकिन जो 2 और 3 के बीच में एक मदांतर अवस्था है। इस तरह से उन्होंने भी 3 अवस्था कही है, लेकिन वर्णन 4 का किया है। ठीक है ना, चरक की अगर बात करें तो प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, और उसके द्वितीय और तृतीय के बीच में एक अवस्था है मदांतर करके, और उसके बाद तृतीय अवस्था। उसी प्रकार माधव निदान ने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ इस प्रकार से मद की अवस्थाएं बताए हैं।
जनरली देखा जाए तो यहाँ पे क्या है कि मद, मूर्छा और संन्यास ये तीनों जनरली रिलेटेड है। उनके स्रोतस आपको आगे आ जाएंगे कि रस वह, रक्त वह, संज्ञा वह स्रोतस इन्वॉल्व होते हैं इसमें। और मद, मूर्छा और संन्यास की अगर बात करें तो ये बलवत्तर होते हैं उत्तरोत्तर। इसका मतलब कि मद से ज़्यादा बलवान मूर्छा है, मूर्छा से ज़्यादा बलवान संन्यास है, ठीक है ना। यानी कि संन्यास सबसे ज़्यादा बलवत्तर है। मद, मूर्छा, संन्यास, इसमें अगर बलवत्तर का क्रम पूछा जाएगा तो इसमें संन्यास ज़्यादा बलवान है, ठीक है। भूलना नहीं है इसको, ये क्रम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मद, मूर्छा, संन्यास, इसमें संन्यास डेंजर है, ठीक, इतना याद रखो। ओके, आगे चलते हैं। इसके बाद उन्होंने कहा है मूर्छा, ठीक है। मूर्छा, मूर्छा, संन्यास, इसके रिगार्डिंग एक कॉमन शब्द है विरुद्ध आहार सेविना या फिर मलिन आहार सेविना। ये हेतु है इनका। मूर्छा के रिगार्डिंग अगर देखा जाए तो इसका बाकी भी हेतु है, लेकिन इसमें मलिन आहारशीलस्य, विरुद्धाहारशीलस्य वगैरह ये शब्द इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा सा स्टार्ट कर लो। कौन से स्रोतस इन्वॉल्व होते हैं मूर्छा में और आगे जाके संन्यास है उसमें भी? रसवह स्रोतस, रक्तवह स्रोतस और संज्ञावह स्रोतस ये इन्वॉल्व होते हैं। ये तीनों याद रख सकते हो आप, रस, रक्त और संज्ञा, ठीक है। अब मूर्छा में दोषादि के देखा जाए तो क्या है? मूर्छा पित्त तमः प्राया, पित्त और तम, ठीक है ना। जनरली आप स्कूल डेज में आपको पीटी कि पी और टी, यानी कि पीटी में जब आप ज़्यादा देर खड़े रहते थे, ठीक है, ज़्यादा देर खड़े रहते थे तो आप थोड़ा सा मूर्छा, यानी कि आप थोड़ा सा इसमें देखो नरहा पतति काष्ठवत, यानी काष्ठ की तरह आप पड़ते थे, गिरते थे, ठीक है ना। पतति यानी काष्ठ की तरह पतन होता था। तो पीटी टाइम यानी कि प्ले टाइम, पीटी, ठीक है। तो इसमें इसको पैच करना है मूर्छा से, ठीक है, पीटी, समझ में आया। तो मूर्छा पीटी, इसमें ये लक्षण बहुत इंपॉर्टेंट वाला, ठीक है, नरहा पतति काष्ठवत, ठीक है, नरहा पतति काष्ठवत। ओके, अब थोड़ा और आगे जाएंगे, इसमें क्या क्या है देखते हैं। इसमें फिर लास्ट में आता है संन्यास। अब संन्यास में क्या है? वही हमने बताया कि विरुद्ध आहार सीलेना या फिर मलिन आहार सेवन से मूर्छा और संन्यास इनके हेतु के रिगार्डिंग ये आया है। स्रोतस इसमें वही है रसवह, रक्तवह और संज्ञावह। इसमें क्या आया है फिर कि काष्ठीभूतो मृतोपमा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लक्षण है। नराह पतति काष्ठवत हमने किसके लिए देखा? मूर्छा के लिए। और काष्ठीभूतो मृतोपमा ये पूछा गया है, काष्ठीभूतो मृतोपमा ये लक्षण संन्यास के रिगार्डिंग है, ठीक है। अब लास्ट वाली लाइन देखो क्या है कि मुक्त्वा सद्य फला, यानी कि मुक्त्वा सद्य फला क्रिया, यानी कि जब सद्य फल यानी कि फलदायी चिकित्सा जब करते हो तभी इससे मुक्ति होती है। संन्यास बलवत्तर क्यों है? क्योंकि जनरली जो मद और मूर्छा देखा हमने, मद, मूर्छा और संन्यास, उसमें मद और मूर्छा कोई भी ट्रीटमेंट किए बिना, कोई भी चिकित्सा या कोई भी कर्म किए बिना भी वो जगह पे आ सकता है, पूर्ववत हो सकता है। लेकिन संन्यास के रिगार्डिंग क्या है? जब तक आप उसे ट्रीट नहीं करोगे, ट्रीटमेंट नहीं दोगे या फिर कुछ सद्यफल क्रिया नहीं करोगे, तब तक ये नॉर्मल नहीं होता। इसलिए ये संन्यास थोड़ा डेंजर है, यानी बलवत्तर है, ठीक है ना। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझो कि मुक्त्वा सद्य फला क्रिया, जब तक आप कुछ नहीं करोगे तब तक ये बंदा जगह पे नहीं आएगा, पूर्ववत नहीं होगा, ठीक है ना। काष्ठीभूतो मृतोपमा ऐसे ही स्टेज में पड़ा रहेगा जब तक आप उसे कुछ ट्रीट नहीं करते। नरहा पतति काष्ठवत ये मूर्छा के लिए है, और काष्ठीभूतो मृतोपमा मृत है इसकी तरह पड़ जाता है ये, तो ये संन्यास के रिगार्डिंग है, ठीक है। इन शॉर्ट हम लोगों ने क्या देखा? जनरली देखा जाए तो पहले तो हमने क्या देखा? भ्रम की रिगार्डिंग देखा। भ्रम हमने क्या देखा? पीवीआर में जब जाने से हमारे भ्रम टूट गया, ठीक है। उसके बाद तंद्रा देखा, तंद्रा को निद्रा के कंसेप्ट में देखा। निद्रा हमें पता है श्लेष्म तमो भवा, यानी कफ और तम, यानी कट हो जाते हैं हम दुनिया से, तो उसमें अगर केवल वात ऐड करेंगे तो ये तंद्रा बन जाएगी। और निद्रा के रिगार्डिंग है कट, यानी कफ और तम, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा? मद, मद में विक्षोभ होता है ना, और संज्ञा का सम्मोहन हो जाता है। मद की 4 अवस्थाएं बताई है माधव निदानकार ने, चरक ने 3 ही बताई है। हालांकि एक्स्ट्रा द्वितीय और तृतीय मद की अवस्था के बीच वाली यानी कि मदांतर वाली अवस्था भी उन्होंने बताई। उसके बाद हमने मूर्छा देखा, नरहा पतति काष्ठवत। मूर्छा और संन्यास में मलिनाहार, शीलस्य, विरुद्धाहार वगैरह ये सारी चीज़ इन्वॉल्व है। स्रोतस में रस, रक्त, संज्ञा वह इन्वॉल्व है। नरहा पतति काष्ठवत ये मूर्छा में है, और काष्ठीभूत मृतोपमा ये शब्द ही पकड़ो, केवल मृतोपमा पकड़ो संन्यास के रिगार्डिंग, ठीक है।
और ये लास्ट वाला क्या है, मुक्त्वा सद्यफला क्रिया, जब तक आप सद्यफल क्रिया नहीं करते तब तक इससे मुक्ति नहीं है संन्यास से। इसी वजह से मद से ज़्यादा डेंजर मूर्छा, मूर्छा से ज़्यादा डेंजर संन्यास, यानी बलवत्तर हो जाते हैं उत्तरोत्तर। ठीक है, ओके, होप सो ये चीज़ आपसे क्लियर, आपको क्लियर हुई होगी। ओके, यहाँ पर कोई भी अगर क्वेरी होती है AI PGT के रिगार्डिंग तो आप मानस ऊर्जा एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट्स के लिए नंबर्स है, ये कॉलिंग के लिए है, ये इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो, इस पर कॉल कर सकते हो। ठीक है, अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप डेफिनेटली इस पर मैसेज करके पूछ सकते हो। होप सो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, क्योंकि ये AI PGT के लिए इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक है। स्टूडेंट्स थोड़े कन्फ्यूज हो जाते हैं इसके टर्म्स में और दोषाधिक्य में, तो ये थोड़ा ट्रिक से अगर समझाते हैं तो ज़्यादा ईजी रहता है। होप सो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव अ नाइस डे।